वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वॉचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 10। दारा बादशाह जो मादियों की नस्ल में से था, उसकी हुकूमत के पहले साल में दानियल को उस नबूवत की समझ आई जो खुदावंद के बंदा यिर्मयाह नबी की बाबत बयान हुई कि यरूशलेम की बर्बादी को 70 साल पूरे गुजरेंगे। दिस वर्ड कैन बी फाइंड इन जेरेमाया चैप्टर 29। अब ये उस खत की बातें हैं जो यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से असीर करके बाबिल ले गया था लिखी। जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 4 till 10। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबिल भेजा यूं फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शौहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहाँ फूलो फलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैब दान तुमको गुमराह न करें, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने पर ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है जब बाबल में 70 साल गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद करूंगा और तुमको उस मकान में वापस लाने से अपने नेक कॉल को पूरा करूंगा। यिर्मयाह नबी ने ये नबूवत की कि असीरी सिर्फ 70 साल की होगी, और दानियल ने इस नबूवत के वक्त की मियाद को पहचाना और रिहाई के लिए खुदावंद से दुआ करना शुरू कर दी। और अब वो वक्त दूर नहीं था जब साइरस किंग ऑफ पर्शिया गोइंग टू टेक कंट्रोल। The book of Daniel have 12 chapters. The content of this part and part 9 can be found in chapter 1 to 6. इसके बाद इस किताब में बहुत सी नबूवतें शुरू हो जाती हैं। The book of Daniel hold much of end time prophecies. खुदा ने दानियल को एंड टाइम के बहुत से विजन्स दिखाए जिन्होंने दानियल को बहुत हद तक हिला कर रख दिया। If you want to learn about end time prophecies, you should read Daniel chapter 7 till 12. इस कहानी को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम ये सीखते हैं कि जब बनी यहूदा गुलामी में थे तो खुदा ने उनके लिए वहाँ भी कितने अजीब काम किए। ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। नंबर 1, यिर्मयाह नबी ने यहूदा को गुलामी में जाने से पहले वार्न किया। ये तमाम वार्निंग्स आप यिर्मयाह चैप्टर 25 में देख सकते हैं। किंग नबूकदनेस्सर को खुदा ने जो ख्वाब दिखाए सिर्फ दानियल ही इस काबिल थे कि उन ख्वाबों की ताबीर कर सकें। बाबल के तमाम नजूमी जादूगर और फालगीरों में से किसी में भी ऐसा करने की कुव्वत ना थी। खुदा ने नबूकदनेस्सर को फ्यूचर में आने वाली किंगडम्स के मुतल्लिक ख्वाब दिखाए और ये दिखाया कि किंगडम ऑफ मसाया इन तमाम किंगडम्स पर गालिब आएगी और कभी तबाह ना होगी। खुदावंद ने नबूकदनेस्सर बादशाह को नहायत हलीम कर दिया। लेटर हैविंग नबूकदनेस्सर प्रेज्ड एलोहिम। बाबल पर मादी और फारसी सल्तनत ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया। दानियल को खुदावंद की इबादत करने की वजह से मुजरिम ठहराया गया और शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद ने दानियल को वहाँ से रिहाई दी। मादियों के बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मुमलिकत के तमाम लोग दानियल के खुदा के सामने लर्जा और तरसा हों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दानियल के साथियों के आग की भट्टी में से बचाए जाने के बाद नबूकदनेस्सर ने हुक्म दिया था। यिर्मयाह नबी ने नबूवत की थी कि यहूदा की असीरी सिर्फ 70 साल के लिए होगी। ये तमाम तर मालूमात ये यकीन दिलाने के लिए बहुत है कि खुदावंद कितना अजीम और मेहरबान है। He truly is the most high and worthy to be praised. तमाम गैर अक़वाम और उनके माबूदों के पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसमें कि उन्होंने खुदा को डिफीट किया हो। जब जब खुदा के लोग गुलामी में गए या उन पर कोई मुसीबत आई, उन्हें खुदावंद ने इसके मुतल्लिक पहले से ही वार्न किया, लेकिन उन्होंने खुदा को मज़ीद गुस्सा दिलाया। The believers of Messiah always read the Bible and apply it. Message is very loud and clear. We need to submit His will. क्योंकि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। Can you imagine? ये फैसला कितना बुरा होगा कि हम उसके कलाम को जानते हुए भी ना जाने और उसके कलाम को पढ़ने को अपनी प्रायोरिटी ना बनाएं। He is giving you many different lessons. How he reacts to sin as well as how he reacts to those who trust and love him.
सबसे बड़ी गलती ये है कि आप मुंह से तो इकरार करें कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके दिल उससे दूर हों। इस सीरीज़ से हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं दैट गॉड इज़ ऑसम, और उसका कलाम हमें उसके मुतल्लिक बताता और सिखाता है। द वर्ल्ड डज नॉट नो हिम बिकॉज दे डू नॉट रीड हिज वर्ड। प्लीज़ डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट। इट्स अ विकेड वर्ल्ड। इस वक्त हम सब शेरों की मांग में हैं। हमें उसके कदमों में झुकने की बहुत ज़रूरत है। हमें खुदावंद पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और हमें वहाँ से गुजरने की ज़रूरत है जहाँ से वो हमें गुजारना चाहता है। वी नीड टू सर्व हिम। उसके अजीम नाम का प्रचार करने की ज़रूरत है। इट्स आवर पर्पस, इट्स हिज विल, वी मस्ट सबमिट टू इट। वो जल्द आ रहा है, और अगर आप ये देख रहे हैं और मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, ही वॉन्ट यू टू बी रेडी फॉर इट। मेक श्योर वंस अगेन, इफ दिस ब्लेस्ड यू, प्लीज़ शेयर विद अदर्स। If you not already subscribe my channel, please do so. I appreciate all the love and support you give. It really motivates me to make each week a new video. Thank you for that. I love you all.